और k को y से रिप्लेस कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यही सारे स्टेप्स बताए थे, तो सबको याद है ये सब कि पहला स्टेप बताया कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ मूविंग पॉइंट बी h, k, मतलब पॉइंट को उसके पाथ पे रोक दिया। फिर अप्लाई द कंडीशन गिवन टू एक्सप्रेस h एंड k इन टर्म्स ऑफ सम पैरामीटर, से थीटा, t, अल्फा, व्हाटएवर। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप बताया गया कि एलिमिनेट द पैरामीटर्स टू रिलेट h एंड k। अब h और k में जो भी इक्वेशन आया उसमें h की जगह x लिख दो और k की जगह y, और फिर आपका लोकस का इक्वेशन मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ x एंड y। और बाय डिफॉल्ट किसी भी लोकस का इक्वेशन हमेशा x और y में रिलेशन आएगा, x और y में इक्वेशन आएगा। समटाइम्स इनइक्वालिटी भी आ सकती है, अगर वो एक रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इनइक्वालिटी भी आ सकती है। एंड कीपिंग दैट माइंड, ये क्वेश्चन है, जल्दी आंसर करो, क्विक। केवल क्वेश्चन करना है आज की क्लास में, ठीक है? और थोड़ा सा आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तब मैं स्ट्रेट लाइन एज ए लोकस स्टार्ट करूंगा। क्विक। बोल रहे हैं, अ पॉइंट P मूव सो दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज गिवन एज cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 2। ये k है, ये h है। थीटा इज अ रियल नंबर, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P। तो यहाँ पर भी फर्स्ट स्टेप तो ऑलरेडी मेंशन करके दिया हुआ है। स्टेप 1 का काम उन्होंने किया हुआ है, स्टेप 2 आपने करना है। क्या किया? क्या करना चाहिए? h-1 का स्क्वायर फिर k-2। h-1 जो है वो तुम्हारा आ गया कोसाइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा। और इसी तरह से जैसे h-1 कैलकुलेट किया, इसी तरह से k-2 भी निकाल सकते हैं। k-2 की वैल्यू क्या आ रही है बताओ? इट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इस स्टेप के बाद ये पहला इक्वेशन आ गया, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इसके बाद आप साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू h और k में निकाल के भी आंसर कर सकते हैं, और अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो स्क्वायर करके ऐड कर दो तो एक ही स्टेप में एलिमिनेट हो जाएगा, है ना? तो मैंने पहले तो बोला कि प्रेफरेबल ये है कि ये चीज आप देख सको कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग क्या आएगा बोलो? स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-2 स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या आएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा। तो ये प्लस माइनस साइन थीटा cos थीटा वाला टर्म क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1। तो आपके पास आया h-1 का स्क्वायर प्लस k-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब h को x लिख दो और k को y लिख दो। h की जगह x लिख दो और k की जगह y लिख दो, तो तुम्हारा फाइनल इक्वेशन आ गया। क्या आया? x-1 होल स्क्वायर प्लस y-2 होल स्क्वायर इक्वल टू 2। How many of you can identify the geometry of this locus? तो ये एक सर्कल है, कैसे आपने इस बात का जजमेंट लिया? बिकॉज जनरल इक्वेशन होती है। अगर रूट ले लो तो ये x-1 डिस्टेंस फार्मूला दिख रहा है कि नहीं? क्या दिख रहा है? इसको डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से जरा इंटरप्रेट करो। तो आया डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट x, y फ्रॉम a fixed point 1, 2 is constant and that constant is equal to √2। तो इसका मतलब है कि xy पॉइंट कैसे मूव कर रहा है, सो दैट उसका डिस्टेंस 1, 2 से एक यूनिफॉर्म रहता है हमेशा। तो इसका मतलब वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा, जिस पाथ का सेंटर क्या होगा? 1,2। हाँ, सेंटर 1, 2 है और रेडियस √2 यूनिट्स। रेडियस √2 है। तो ऑब्वियस ही बात है कि एक सर्कल हो गया। तो ये चलो समझ में आ गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं इसमें। कितने लोग ये डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट से जो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है ये समझ में आ गया? बिल्कुल कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें।
आ गया। Yes, sir. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। एक सेकंड, क्वेश्चन लिखिए। राइट द इक्वेशन ऑफ अ लोकस, राइट द इक्वेशन ऑफ अ लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves so that it remains at equal distance, it remains at equal distance from two fixed point a comma 0 and 0 comma b, and identify the geometric path. Identify the geometric path. Great, very good. अब देखो ये जो पिछला वाला था ये तो सबको समझ में आ गया था कि अगर ये x, y पॉइंट है और ये 1, 2 पॉइंट है तो ये डिस्टेंस √2 है। तो लोकस इज अ सर्कल विद सेंटर 1, 2 एंड रेडियस √2। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया वो कुछ बच्चे तो आंसर कर गए, सबका किसका इसका आंसर हो गया, समझ में आ गया, ज्योमेट्री समझ में आ गई, गुड। तो क्या समझ में आई ज्योमेट्री, मुझे समझाओ। ठीक है, मतलब है कि एक y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट 0, b है और एक a, 0 है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये पॉइंट हमारा 0, b है और ये पॉइंट है a, 0, कॉल इट a एंड कॉल इट b। जो हमारा मूविंग पॉइंट है उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? मूविंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से क्या रहनी चाहिए, फिक्स। मतलब है ये दोनों डिस्टेंसेस हमेशा क्या रहेंगी, इक्वल। तो अगर मैं मूविंग पॉइंट को h, k ले लूं, बिना ये सब किए भी ज्योमेट्री डायरेक्ट भी बोल सकते हैं हम, यूक्लिडियन ज्योमेट्री से भी बोल सकते हैं, बट एनीवे एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन PA इक्वल टू PB and therefore PA whole square will be equal to PB square। डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है, h माइनस a का स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का स्क्वायर, k स्क्वायर इक्वल टू h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस k माइनस b स्क्वायर। अब स्क्वायर करोगे तो आएगा h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ah प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2bk। what is getting cancelled? K square goes with k square, h square with h square, and what do you get in result? 2ah minus 2bk equal to a square minus b square। आया? तो h को x लिख दो और k को y। तो h को x और k को y लिखा तो आपका लोकस क्या नजर आएगा, ax माइनस by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2। तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। और वो स्ट्रेट लाइन कौन सी स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्योंकि आप अगर आप इस पॉइंट से इस पर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो तो ज्योमेट्री खुद बोलती है क्या, ये 90 है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और उस केस में ये क्योंकि ये कॉमन साइड हो गई, ये एंगल 90 हो गया और ये इक्वल है, इसलिए ऑटोमेटिकली ये दोनों डिस्टेंसेज इक्वल हो जाएंगे। तो आप स्ट्रेट वे भी बोल सकते थे कि लोकस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड या लेंथ AB, लाइन सेगमेंट AB। तो लाइन सेगमेंट AB का राइट एंगल बाइसेक्टर था।
कितने लोगों ने इसका आंसर बिना कैलकुलेशन के डायरेक्ट कर लिया था, डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया था हो गया था सर। ज्योमेट्री से? यस सर। क्योंकि दो फिक्स पॉइंट से अगर सेम डिस्टेंस पर होना है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो बाइसेक्टर का डेफिनेशन है। राइट एंगल बाइसेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज पाथ ऑफ अ पॉइंट व्हिच रिमेन्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, दैट्स इट। तो स्ट्रेट वे लोकस जो है वो राइट एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए। एनीवे अगला क्वेश्चन पे चलो। अब देखो इसमें हम लाइन का इक्वेशन लिखना भी हम जानते नहीं यार, अगर मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किया, ठीक है, तो भी आपका फाइनली इक्वेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये इक्वेशन लाइन का इक्वेशन आया, ऑल्दो आपने लाइन के इक्वेशन का कोई मेथड नहीं यूज किया लिखने का। तो लोकस जो है वो इंडिपेंडेंट है, कोई भी इक्वेशन को डेराइव करने का इंडिपेंडेंट मेथड है, उसके लिए वो पर्टिकुलर कर्व के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट आंसर करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट बी पार्ट तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, सेकेंड हो गया, थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड जल्दी करो। अभी सब वर्बल टाइप के क्वेश्चंस है, एक एक लाइन के, वन लाइनर है, फटाफट आंसर करो। फर्स्ट क्वेश्चन में लोकस क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ए और बी, एक्स और वाई दिया हुआ है, तो आप एच के वाली बात तो करने का जरूरत ही नहीं, सीधे एक्स वाई में ही आंसर करो फटाफट। तो आंसर इक्वेशन क्या है? ये क्या है? कुछ भी, x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर। यहाँ पर पैरामीटर क्या है? t, तो t एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो बिना एलिमिनेट के आंसर कैसे बता देंगे? कैसे एलिमिनेट करें t को? हाँ, वाई स्क्वायर करके भी एलिमिनेट कर सकते हो, या अगर आप t की वैल्यू यहाँ से निकालो y के फॉर्म में, पहले में डाल दो, वो भी एक तरीका है एलिमिनेट करने का। तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि t is from the second equation t is y upon 2a, and substituting in the first equation I will get x is equal to a times t square, मतलब y by 2a का whole square, and therefore I'll get x is equal to y square upon 4a, एक a कैंसिल हो जाएगा, तो y square equal to 4ax। दूसरा तरीका क्या था जो आपने सजेस्ट किया कि y का स्क्वायर कर देते, तो y स्क्वायर क्या था? 4a इंटू a इंटू टी स्क्वायर, यही आएगा। अब ए टी स्क्वायर की जगह क्या डाल दो? x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax यहां से भी आ जाएगा। आप कैसे एलिमिनेट करते हैं ये टोटल आपकी अपनी चॉइस है। फाइनल इक्वेशन ऑफ लोकस आ गया ये, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लोकस। कैन यू आइडेंटिफाई ये क्या है? हाँ, तो जब भी अगर दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है और दूसरा लीनियर है, तो पैराबोला होगा। मतलब x में लीनियर है, y में क्वाड्रेटिक है एक्सप्रेशन, तो पैराबोला है। y लीनियर है और x क्वाड्रेटिक है, तो भी पैराबोला है। जब x में क्वाड्रेटिक होगा तो अपवर्ड पैराबोला होगा, वर्टिकल पैराबोला होगा, और जब y में क्वाड्रेटिक होगा तो हॉरिजॉन्टल पैराबोला होगा, लेकिन होगा वो पैराबोला। इट इज अ पैराबोला। इस पर डिटेल में डिस्कस होगा, इसलिए अगर किसी को पैराबोला नाम से थोड़ी चिढ़ हो रही है कि क्या पैराबोला, क्या बोला, ये बोला वो बोला कर रहे हैं, तो पेशेंस रखो, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने नहीं बोला कि ये पैराबोला, राइट? इसको अभी यही मान के चलो। ए पार्ट हो गया, बी पार्ट तो स्ट्रेट वे दिख रहा है क्या? x by a का स्क्वायर फिर y by b। कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब x अपॉन a का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब y अपॉन b का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से आया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये तो क्लास में, पिछली क्लास में मैंने कराया भी था इस तरह का। ये क्या है? हाँ, ना 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 ना, ये सर्कल का छोटा भाई है, छोटू सर्कल। क्या ये? इट इज एन इलिप्स। सर्कल का डी फॉर ओवल शेप का होता है, मैंने बताया था उस दिन यार, इट्स एन इलिप्स। इसमें अगर ए और बी
अगर ए नॉट इक्वल टू बी है तो एलिप्स है, अगर ए इक्वल टू बी हो जाएगा तब ये सर्कल हो जाएगा। ठीक है, सर्कल में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायमीटर, मतलब सारी डायमीटर सर्कल की क्या होती है, इक्वल होती है। बट एलिप्स में सारी डायमीटर डिफरेंट लेंथ की होती हैं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स एंड देयर ऑफ डिफरेंट लेंथ। अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसा होगा तो कुछ ऐसा होगा, ओवल जैसे एग होता है ना, एग शेप का होगा 2D में। तो अगला क्वेश्चन पे जाओ, थर्ड ए, नहीं थर्ड ए हो चुका है, थर्ड बी। जो अभी हमने लोकस लिखा ना, उसमें ये A0 है, एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, देखो Y0 पुट करो तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए आती है। A0 माइनस A0 इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डायमीटर, और x को 0 करो तो y की वैल्यू आती है प्लस माइनस b। तो ये 0, b और 0, -b ये वर्टिकल डायमीटर है। इस वर्टिकल डायमीटर को हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। इस पर बात होगी डिटेल में, अभी जस्ट ऐसे ये माइनर एक्सिस है। और हॉरिजॉन्टल डायमीटर जो ये है इसको बोलते हैं ए डैश को क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। अगर ए बी से बड़ा है तो ऐसा ऐसा एक होगा जिसको हम इलिप्स बोल रहे हैं। तो इलिप्स का शेप समझ में आ गया ना, इलिप्स किसको बोल रहे हैं हम लोग। हाँ, और इसी में ए और बी इक्वल कर दो तो पूरा सर्कुलर हो जाएगा, तब ये सर्कल हो जाएगा। थर्ड का बी पार्ट जल्दी आंसर करो, थर्ड बी, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक दूसरे का क्या, स्क्वायर सा या स्क्वायर जैसा, क्या स्क्वायर जैसा या स्क्वायर, ना 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 ना, ना। कुछ तो आप मिस कर रहे हो, थोड़ा और प्यार से देखो। बोल रहे हैं फाइंड द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन विच मूव सच दैट द समेशन ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम बोथ एक्सिस इज 2 यूनिट। पहले आपने मूविंग पॉइंट को क्या लिया, एच कॉमा के, एच कॉमा के लिया, तो दोनों एक्सिस से उसकी डिस्टेंसेस क्या आएंगी। अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं एच कॉमा के पी, सर रोम्बस बनेगा, तो उसकी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होगी, जल्दी बोलो। हाँ, के नहीं, मॉड के। मॉड के। इतनी बार बोलूंगा इस बात को और हर बार आप वही गलती करेंगे। और ये बेटा मैंने डिस्टेंस फार्मूले, जहां पर डिस्टेंस फार्मूला कराया था उस लेक्चर में लिखवाया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज मॉड वाई एंड वाई एक्सिस इज मॉड एक्स। तो आप बार बार मॉड वाली गलती को क्यों कर रहे हो, मॉड एच। क्लियर है, अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो। अब इन्होंने क्या बोला, मॉड एच प्लस मॉड के इक्वल टू 2। इसका मतलब एच को एक्स लिख दो और के को वाई, तो लोकस क्या आया, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू 2। ये लोकस 4 लाइन सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मॉड है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, जल्दी बोलो। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4, जल्दी बोलो। फर्स्ट में x प्लस वाई इक्वल टू 2, सेकेंड में माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, थर्ड में माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, फोर्थ में x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब ये चारों लाइन सेगमेंट को अगर आप प्लॉट करोगे तो प्लॉट करने पर कुछ ऐसा आएगा, ऐसा समझो। एक ऐसा हो गया, ऐसे यहां ऐसा आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और फिर थर्ड क्वाड्रेंट में भी ऐसा आ जाएगा ऐसा, और फोर्थ में भी ऐसा आ जाएगा ऐसा। थोड़ा ध्यान देना दीजिए। कुछ इस तरह का फिगर फॉर्म होगा। अब ये फिगर क्या है, जैसे आपने कुछ लोग बोला स्क्वायर जैसा है
या रोम्बस जैसा है, क्या है, तो आप कैसे जज करोगे कि क्या है? तो ये लेंथ, ये पॉइंट कौन सा है? ये जैसे आपने बोला ऐसा लाइन कैसे आया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 लाइन को अगर प्लॉट करोगे, प्लॉट करने का तरीका मैंने बताया, लाइन कैसे प्लॉट करते हैं? हाँ, x को 0 पुट करो तो y2 आएगा, y को 0 पुट करो तो x2 आएगा, मतलब 2,0 0,2। तो ये लेंथ कितनी हुई? ये लेंथ हो गई 2√2। इसी तरह से ये वाली लाइन कैसे प्लॉट हुई? सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाली लाइन है ये, तो x को 0 पुट करोगे तो y2 आएगा, बट y 0 पुट करोगे तो x -2 आएगा। तो ये कौन सा पॉइंट है? -2,0। तब ये वाली लाइन आ जाएगी, ये वाली लाइन भी आ गई। इसी तरह से ये वाली लाइन कितनी थी? x और y दोनों -2 आएगा, है ना? x - y = 2। और ये वाली लाइन कौन सी है? x - y = 2। x को 0 तो y -2, तो ये 0,-2 से पास कर रही है, और y 0 करो तो x2, तो 2,0। ऑब्वियसली ये 2√2 है, ये भी 2√2 है, तो इट इज अ स्क्वायर। तो एग्जैक्टली स्क्वायर है, ये नहीं बोलना कि स्क्वायर जैसा है, स्क्वायर है। क्लियर है? इसकी एरिया क्या है? कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देते हैं कि एरिया एनक्लोज्ड बाय द लोकस इज 8 स्क्वायर यूनिट। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये पूरा जो रीजन है, इस रीजन की एरिया है 8 स्क्वायर यूनिट, तो एरिया इज 8। कोई डाउट? सबको बात क्लियर है ना? यस सर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। मतलब लोकस को बहुत हेविली मत लेना, लाइट माइंड से करो, दिमाग लगा के करो, और गलती होगी उसके लिए एकदम तैयार रहो। गलती होने के डर से अटेम्प्ट नहीं करना, ये नहीं होना चाहिए। अटेम्प्ट करो, रॉन्ग आंसर आएगा कोई बात नहीं, 1-2 बार गलतियां करेंगे फिर सीख जाएंगे, बट नहीं करेंगे, पेन नहीं चलाएंगे, दिमाग नहीं चलाएंगे, तो बात नहीं बनेगी। और मैंने बोला ये सीख गए तो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीख गए। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन को पढ़ो। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट एट विच अ फिक्स्ड लाइन सेगमेंट ऑफ कांस्टेंट लेंथ 2a सबटेंड राइट एंगल। अब ऐसी प्रॉब्लम थोड़ी सी टेढ़ी होती है। टेढ़ी मतलब क्या? कुछ दिया नहीं उन्होंने, कॉन्क्रीट कुछ नहीं दिया। ये पॉइंट है, जैसे पीछे तो मैंने दिया, एक पॉइंट है ये, एक पॉइंट है ये लाइन सेगमेंट है, और इसका सेम डिस्टेंस पर जो पॉइंट है उसका पाथ का इक्वेशन बताओ, तो वहां सब कुछ दिया था। यहां पर उन्होंने बोला एक फिक्स लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ 2a है। लाइन सेगमेंट को फिक्स करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? उसके दोनों एंड पॉइंट चाहिए होते हैं। एंड पॉइंट के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला, तो मतलब है आपको फ्रीडम है कि एंड पॉइंट कोई भी ले लो, बट उसका लेंथ क्या होना चाहिए? 2a होना चाहिए। तो ऐसे केस में एंड पॉइंट क्या लेना चाहिए? तो आप 0,0 और 2a,0 भी ले सकते हो, 0,0 0,2a भी ले सकते हो, -a,0 और a,0 भी ले सकते हो। तो आप सुटेबल का, वैसे तो आप ये भी ले सकते हो x1 y1 एंड x2 y2, और उनके बीच का डिस्टेंस 2a लिख दो, बट वो सबसे टेढ़ा होगा। तो आसान, कितना सिंप्लीफाई करो सो दैट कि जनरलिटी का लॉस ना हो, क्वेश्चन अभी भी परफेक्टली जनरल रहे। तो आप क्या एज्यूम करें इसमें, बताओ, आप मुझे सजेस्ट करो। क्या एज्यूम करें लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट को, क्या एज्यूम करें, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। 0 0 और चलो वो एज्यूम करना चाहते हो कर लो, मैं कुछ और एज्यूम करूंगा। मैं आप जो बोलोगे वो नहीं एज्यूम करूंगा आप, लेकिन आप मेरा वाला मत एज्यूम करो, है ना? मैं ले रहा हूं -a0 एक पॉइंट ले रहा हूं, और दूसरा पॉइंट को a0 ले रहा हूं। ये हमारा a पॉइंट है, ये पॉइंट b पॉइंट है। आप कुछ और ले लेना, जैसे क्या ले सकते हो आप 0a 0 - a ले सकते हो, आप 0 0 2a 0 ले सकते हो, 0 0 0 2a ले सकते हो। मतलब सब बच्चे अलग अलग लो। अलग अलग मतलब क्या? कोई भी दो नेबरिंग बच्चा एक एजम्पशन से नहीं चलेगा। जैसे आप जो ले रहे हो, आपका बगल में जो बैठा हुआ वो नहीं लेना चाहिए, वो थोड़ा डिफरेंट लो, फिर करो। हमें क्या चाहिए? एक पॉइंट है, लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट क्या ले लें? P H, K, such that what is the condition given? राइट एंगल। अरे पूरी बात बोलो ना।
हाँ, ए पी बी एंगल हमेशा क्या चाहिए, 90। पढ़ लो क्वेश्चन को, फिर से पढ़ लो। फाइंड द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट एट विच मतलब इस पॉइंट पर द फिक्स्ड लाइन सेगमेंट ए बी सबटेंड 90 डिग्री। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब है कि कौन सा एंगल 90 दिया हुआ है, ए पी बी। सिंस एंगल ए पी बी इज 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ कि पी ए इज परपेंडिकुलर टू पी बी। इसका मतलब क्या हुआ, पी ए पी बी के परपेंडिकुलर है, तो आगे क्या करें। अब चाहे आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, है ना, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, या आप सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका है कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ए पी इंटू प्रोडक्ट ऑफ स्लोप पी बी इज इक्वल टू -1। ए पी का स्लोप क्या है बेटा, k -0 k अपॉन h प्लस ए, वेरी गुड, इंटू बीपी का स्लोप k अपॉन h माइनस ए इक्वल टू -1। h और k में रिलेशन आ गया। अब क्या करें, k स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और इसको फिर h को x लिख दो, k को y लिख दो, तो क्या आया, इस माइनस एच स्क्वायर को इधर ले आना, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। डेफिनेटली ये सर्कल है, इट इज अ सर्कल विद सेंटर ओरिजिन 0 0 सेंटर का सर्कल है, और रेडियस ए। कितने लोगों को ये इंटरप्रिटेशन हो रहा है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि ये सर्कल है, सेंटर 0 0 रेडियस है। कैसे पता किया मैंने, डिस्टेंस फार्मूले से। डिस्टेंस फार्मूले से आया कि रूट ऑफ दिस इज रूट ऑफ दिस, तो एक्स वाई या एच कॉमा के पॉइंट का 0 से डिस्टेंस। अब देखो इसी को दूसरे तरीके से भी डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे। सेमी सर्कल में सर एंगल राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज है, ये और ये इक्वल है, तो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल 3 वर्टिसेस। तो जो डिस्टेंस ये होगी वही डिस्टेंस ये होगी, और वही डिस्टेंस ये होगी, और ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस ए है, तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या हो गई, ए। तो मैं ये कैलकुलेशन करने के बजाय डायरेक्ट भी बोल सकता था क्या, कि एच कॉमा के पॉइंट मूव तो करेगा, लेकिन उसका डिस्टेंस यहां से ओरिजिन से उसका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, ऐसा उसका पाथ ऐसा एक सर्कल होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो स्लोप से भी कर सकते थे, ये ज्योमेट्री वाली प्रॉपर्टी से भी कर सकते थे राइट एंगल की, या ये भी बोल सकते थे क्या कि बिकॉज ये एंगल 90 है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो आप ये भी कर सकते थे कि AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, वहां से भी वही आंसर आएगा। सर हाँ यस बोलो। सर सर्कल वाली प्रॉपर्टी से भी हो जाता ना। सर्कल वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, सर वो जो कि डायमीटर जो होते हैं वो 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करते हैं ना, अगर हाँ जी बिल्कुल हो जाता है, डायमीटर सबटेंड राइट एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस, ये भी हो जाता है। ओके तो सर। आप उससे भी कर सकते हैं अगर आपको ज्योमेट्रिकल वो प्रॉपर्टी पता है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल सबटेंड राइट एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस। अगले क्वेश्चन पे जाओ, नेक्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन के बाद पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, जल्दी आंसर करो, 5th एंड 6th। सेंट्रॉइड क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। और सर्कम सेंटर क्या होता है,
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर, सर्कम सेंटर वो पॉइंट होता है जिसका तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस इक्वल होता है, तीनों वर्टिसेस से पास करने वाले सर्कल का सेंटर वो सर्कम सेंटर होता है। एनीवे क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द लोकस ऑफ सेंट्रॉयड ऑब्लिक सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल AOB वेयर O इज ओरिजिन एंड AB इज अ स्टिक ऑफ लेंथ 2L दैट स्लाइड्स बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये y एक्सिस है मान लो, ये x एक्सिस है, 2L लेंथ की एक स्टिक है जो मान लो इंक्लाइंड है ऐसे, और ये स्टिक स्लाइड कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, मतलब उसका एक एंड ए एंड जो है मान लो वो ग्राउंड पे है, x एक्सिस पर है, और B y एक्सिस पर है, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है 2L। चलिए जी बताइए क्या करें अब। ये लेंथ 2L है और ये O है, O एक ओरिजिन है OAB। OAB का सर्कम सेंटर क्या होगा, सर्कम सेंटर इज द पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ऑल थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल रिमेन्स सेम। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा पॉइंट है जिसका तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस सेम होता है, हाइपोटेन्यूज, बाइसेक्टर ऑफ मिड हाइपोटेन्यूज। पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज AB का मिड पॉइंट क्या है M, यही है सर्कम सेंटर। ये अगर H, K है तो ये हो गया सर्कम सेंटर। पहले ये समझ में आना चाहिए। अच्छा अगर मान लो ये आपको याद नहीं रहा, ये प्रॉपर्टी ज्योमेट्री वाली नहीं याद रही, तो आप क्या करेंगे, तो सर्कम सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो तीनों साइड का राइट एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो राइट एंगल बाइसेक्टर, एक ये वाला राइट एंगल बाइसेक्टर तो यहीं से पास करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OB क्या होगा, तो यहाँ मिड पॉइंट लो और मिड पॉइंट से ज्वाइन करो। ये तो ये भी यहीं से सिमेट्री से आप बता सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो ये मिड पॉइंट से ही पास करेगा, तो यही वाला पॉइंट आएगा। और तीसरा ये वाला भी करेंगे तो वो भी यहीं से पास करेगा, तो यही है सर्कम सेंटर। अब इसका लोकस तो पता ही आपको क्या आएगा, लोकस सर्कल आएगा। क्यों, क्योंकि एक वर्टेक्स ओरिजिन है जो कि फिक्स है, A और B चेंज हो गए, लेकिन ये मिड पॉइंट का डिस्टेंस, हाँ ये क्या होगा डिस्टेंस बोलो, ये डिस्टेंस कितनी आधी L, ये वाली भी L है तो ये भी L होगी। बाय द सेम प्रॉपर्टी मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज is equidistant from the three vertices of triangle. So clearly M will move but OM remains constant, and therefore K square plus H square, distance निकाला origin से का root is equal to L, and therefore H square plus K square equal to L square। H को X लिख दिया, K को Y। X square plus Y square equal to L square, सर्कल आ गया। दूसरा तरीका क्या था इसको करने का, अगर मान लो ये प्रॉपर्टी नहीं याद है तो मान लो ये एंगल कितना है थीटा, तो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ये टोटल 2L है, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलो 2L cos थीटा कॉमा 0, और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0 कॉमा 2L sin थीटा। अब मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलो M, H क्या होगा, सेक्शन फार्मूला लगाओ, मिड पॉइंट फार्मूला 2L cos थीटा प्लस 0/2 तो L cos थीटा, और K क्या आ जाएगा L sin थीटा। अब स्क्वायरिंग एंड एडिंग थीटा एलिमिनेट हो गया, आगे आंसर की नहीं, H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर, और फिर H को X लिख दो, K को Y, तो आ गया। तो ऐसा नहीं है कि आपको ज्योमेट्री वाली वो प्रॉपर्टी याद है तभी करेंगे, आप
प्योरली लोकस से भी कर सकते हैं। ये तो हो गया सर्कम सेंटर का जी। सेंट्रॉइड का निकाल के बताओ, सेंट्रॉइड का लोकस निकाल के बताओ, जल्दी करो। सर 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 4l स्क्वायर। सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, ये तो 10th में पढ़ा हुआ ना। मेरा आवाज ही नहीं। कितने लोगों को सेंट्रॉइड का फार्मूला पता है? रेज योर हैंड। अच्छा 10वीं तो हॉलीडे थी, वैसे तो जनता के लिए तो हॉलीडे थी। पिछले साल तो एकदम एकदम मौज में जिंदगी कटी है ना, अय्याशी करते हुए। स्कूल जाना नहीं है, एग्जाम होना नहीं है, तो एकदम पूरा छुट्टी मनाई है आपने। अब देखो ऐसा है ना, जितने लोग एग्जाम के लिए पढ़ते हैं उनकी यही दुर्दशा होती है। तो मैं क्या कर सकता हूं, आपको उन महान आत्माओं के नाम, कुछ बातें मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो। फॉर ऑल दोज ग्रेटेस्ट सोल ऑफ द अर्थ, ये मान लो एबीसी पॉइंट है और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट x3 y3। तो ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलो। मान लो ये D है मिड पॉइंट, x2 प्लस y2 y2 प्लस, अगर ये नहीं आता है तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा ये आ गया। अब AD हो गई मीडियन, इसी को मीडियन बोलते हैं ना, AD। अब जो सेंट्रॉइड होता है वो इस मीडियन को डिवाइड करता है 2:1 रेशियो में। तो अगर ये सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई डी का कोऑर्डिनेट और 1 मल्टीप्लाइड बाई ए का कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 2 + 1। तो जरा करो 2 टाइम्स दिस, तो x2 + x3 प्लस 1 टाइम्स x1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3। तो x1 + x2 + x3 बाई 3, ऐसे ही y आ जाएगा y1 + y2 + y3 बाई 3। मतलब सेंट्रॉइड जो होता है वो सेंटर ऑफ मीन पोजीशन बोलते हैं इसको। मतलब तीनों पॉइंट का अरिथमेटिक मीन, तीनों के कोऑर्डिनेट का अरिथमेटिक एवरेज ले लो। एवरेज लेना तो जानते हो ना, समेशन ऑफ नंबर बाई नंबर ऑफ नंबर्स, तो आपको मिल जाएगा सेंट्रॉइड। चाहे 3 पॉइंट हो चाहे 4 पॉइंट, क्वाड्रिलेटरल का सेंट्रॉइड क्या होगा? x1 + x2 + x3 + x4 बाई 4, y1 + y2 + y3 + y4 बाई 4। बाकी सेंट्रॉइड में टेकअप करूंगा, डोंट वरी। तो अभी इस क्वेश्चन को निकालो, काम चला लो, इतने से चल जाएगा ना। हाँ जल्दी निकाल के बताओ फटाफट जल्दी से। तो इसी क्वेश्चन में हमारे सेंट्रॉइड के लिए अब मैंने क्या बोला, ये सब हटा दो, ये पहले पार्ट को हटा दिया मैंने। तो मैंने लिखा मान लो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है h, k। लेट सेंट्रॉइड G हैज कोऑर्डिनेट h, k। तो अब ये सी बात है कि h क्या होगा, h क्या होगा? h = 2l cos थीटा + 0 + 0 बाई 3 और k क्या हो जाएगा? 0 + 2l sin थीटा + 0 बाई 3। अब h² + k² क्या हो जाएगा? 4l² बाई 9 इंटू cos² थीटा प्लस sin² थीटा, जो कि 1 हो जाएगा। तो h और k में रिलेशन आ गया ना, h को x लिख दिया, k को y, तो ये भी तो सर्कल ही आया। तो सेंट्रॉइड का लोकस हो गया क्या? x² + y² = 4l² बाई 9। इस सर्कल का रेडियस क्या है? 2l/3। अब जरा देखो, इसका आंसर भी हम बिना पेन चलाए हुए दे सकते थे। कैसे? ध्यान से सुनो। ये पॉइंट का लोकस क्या बताया था आपने? x² + y² = l²। अच्छा ये मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज है ऑब्वियसली ना, तो ये मीडियन हुई। अब इसका एक एंड फिक्स है, ओ एंड फिक्स है, ओ नहीं चेंज हो रहा है, और ये वाला दूसरा एंड वेरी कर रहा है, लेकिन उसका पाथ जो है सर्कल है, ये वाला फिक्स है, राइट। अब अगर ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ऐसे मान लो ये सर्कल पे मूव कर रहा है ये वाला एंड, तो इसका हर पॉइंट, इस रॉड का हर पॉइंट सर्कल पे मूव करेगा,
अरे इसको फिक्स कर दो और ये वाले को ऐसे ऐसे मूव कराओ ऐसे, तो पूरा इसका इस रॉड का हर एक पॉइंट तो सर्कुलर पाथ पे जाएगा, जो जितना नजदीक होगा सेंटर के वो उतना छोटा सर्कल बनाएगा। अब सेंट्रॉइड कहाँ होता है, मीडियन पर ही होता है, तो इसी मीडियन पर कितना रेशियो पर, 2:1, 2:1 रेशियो पे यहाँ पर जी आएगा सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड का पाथ भी क्या होगा, सेंट्रॉइड का पाथ भी उसी सर्कल का एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा, और उसका रेडियस क्या होगा, तो ये रेडियस होगी, ये रेडियस कितनी है, टोटल का 2/3 है, 2:1 मतलब 2/3 है टोटल का, तो टोटल लेंथ कितनी थी एल का 2/3 क्या हुआ 12/3। तो एकदम बिल्कुल विजुलाइज करके आंसर कर सकते हो, आपको पेन चलाना वो सब जितना 4 लाइन मैंने लिखा, एलिमिनेशन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 ये सब कुछ नहीं करने की जरूरत है। जो स्मार्ट बच्चा है वो सीधे बोलेगा कि अच्छा जो पूरी मीडियन ऐसे से रोटेट कर रही है तो मीडियन का हर पॉइंट रोटेट कर रहा है, तो सेंट्रॉइड भी रोटेट कर रहा है कांस्टेंट लेंथ 2l/3 से, तो पाथ विल बी ए सर्कल। एनीवे चौथा क्वेश्चन हो गया, पांचवा हो गया, क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी आगे चलो, छठा का आंसर करो। A and B are variable point on x and y axis respectively such that LAB, L मतलब लेंथ AB is equal to 4, A से B की डिस्टेंस क्या है 4 यूनिट है। Find the locus of the point which divide the line segment AB internally in the ratio 1:2. Internally in the ratio 1:2. मैं सिर्फ ये देखता हूं कि किसकी किसकी पेन चल रही है। Here also A lies on x-axis, B lies on y-axis, as per the question, such that AB length is 4, और एक पॉइंट है P जो AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2, तो अगर ये लैम्डा है तो ये लेंथ क्या हो जाएगी 2 लैम्डा, और ये पॉइंट हमारा P है H, K। अब बताओ जी क्या करें, इसके बाद की कहानी आप बताओ, जितना दिया था मैंने आपके सामने रख दिया। हाँ क्या ले ले, A को x, 0 और B को 0, y ले ले। ये तो मतलब कोई अच्छी चॉइस नहीं हुई। देखो एक्स वाई वेरिएबल है, ए को x0 और बी को 0y लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन h और k जिसको आप ले रहे हो, h, k किसको ले रहे हो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट को, और बाद में इसी hk को xy लोगे तो फिर xy में कुछ कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, hk वाला xy और जो xy तुम ले रहे हो इसमें तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, मार काट मच जाएगी वहां पर। हाँ तो a और b ले लो, या इतना समझाया लेकिन अभी भी आपने सीखा नहीं कुछ, मतलब यहाँ टग ऑफ वॉर चल रहा है किसके बीच में, मेरे और तुम्हारे बीच में। मैं बोल रहा हूँ सिखा के छोड़ूंगा, तुम बोल रहे हो सिखा के दिखाओ। तो ये टग ऑफ वॉर जब तक रिजॉल्व नहीं करोगे, मतलब यू एंड मी शैल नॉट बी इन टग ऑफ वॉर, रादर वी मस्ट बी इन सेम टीम, तब बात आगे बढ़ेगी। और रस्सा कसी मत करो यार, मैंने आपको बताया कि पैरामीटर को कम से कम रखते हैं, तो इसलिए इसको क्या ले लें, थीटा ले ले तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं लेता हूं इसको a, 0, इसको 0, b लेता हूं, बुराई कुछ नहीं है, लेकिन ये लेते समय आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि a² + b² = 16, क्योंकि a और b एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, a कम होगा तो b
बढ़ेगा, बी कम होगा तो ये बढ़ेगा, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये उनके बीच का रिलेशन है पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये टोटल लेंथ कितनी है 4। अगर मैं ये चीज ये मेमोरी में रखना पड़ेगा मुझे, सो दैट ए और बी को एलिमिनेट कर सके। अगर मैं नहीं रखना चाहता तो इस एंगल को क्या ले लो, थीटा, तो ए क्या हो जाएगा 4 cos थीटा कॉमा 0, और ये क्या हो गया 0 कॉमा 4 sin थीटा। तो अब मैं इस बात से इंडिपेंडेंट हो गया कि भाई ए और बी में क्या रिलेशन है, अंडरस्टूड हो गया कि ये रिलेशन है। अब चलो, अब आंसर कर जाओ फटाफट। व्हाट इज द पी, पी का कोऑर्डिनेट एच क्या आया, अरे यार निकालो ना, ये वाला कोऑर्डिनेट निकालो ना, 2 into दिस एंड लैम्डा इंटू दिस, करो फटाफट, सेक्शन फार्मूला लगाओ, जल्दी बोलो। 8 cos थीटा बाई 8 cos थीटा प्लस 0/3 h आ गया, k क्या आया 2 into 0 प्लस 1 into 4 cos थीटा 4 sin थीटा 4 sin थीटा बाई 3। क्लियर है? तो अब बोलो क्या, h भी आ गया k भी आ गया, अब क्या करें, cos थीटा क्या आया, हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 3h/8, तो हमने लिखा 9h स्क्वायर बाई 64 प्लस sin थीटा सेकेंड इक्वेशन से क्या आ रहा है 3k/4, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9k स्क्वायर बाई इक्वल टू 1। अब h को x लिख दो और k को y, लोकस आ गया कि नहीं, बोल दो लोकस क्या है, x स्क्वायर अपॉन 64/9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16/9 इक्वल टू, हेलो यही आया ना, क्या क्या देख के इसको कुछ समझ पा रहे हो क्या है ये सब, फिर एलिप्स। कोई बात नहीं, कोई बात, अभी सब माफ है, आप इसको सर्कल क्या पैराबोला भी बोल दोगे ना तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी बोल दो, अभी आप बिल्कुल 7 खून माफ है आपको, आप 7 कत्ल कर सकते हैं इस क्लास के अंदर में। लेकिन जैसे मैंने ये सारे लोकस एक बार बता दिए, उसके बाद सर्कल का पैराबोला बनाया तो तुमको मैं हाइपरबोला बना दूंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप इसको सर्कल, मैंने बोला सर्कल तब होगा जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या हो जाए इक्वल, यहाँ ए स्क्वायर अलग है बी स्क्वायर अलग है, इनफैक्ट इसको प्लॉट करके देख लोगे ना तो भी पता चल जाएगा, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। जैसे x को 0 पुट करो, y निकाल लो तो y की 2 वैल्यू आ जाएगी, y को 0 ले लो तो x की 2 वैल्यू आ जाएगी, तो x एक्सिस पर चारों पॉइंट प्लॉट कर दो तो अपने आप दिखेगा ये वाला डायमेंशन ज्यादा और ये वाला कम है, तो ओवल है तो क्या हो जाएगा इलिप्स। तो थोड़ा सा अक्ल लगाओ, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कोई बंदा हिप्नोटाइज रहता है, नशे में रहता है और कुछ भी हाँ हो गया, ऐसा ऐसे ऐसा करके झूम रहा है मदमस्त हाथी जैसा, ऐसा नहीं, कॉन्शियस होना पड़ेगा, तो अलर्ट, दिमाग एकदम बिल्कुल कैलकुलेशन के स्टेज में हमेशा रहना चाहिए। एनीवे 1:2 कर दिया, मैं 2:1 करूंगा तो क्या आएगा, हाँ बस x के नीचे जो आ रहा है वो y के नीचे आ जाएगा, जो y के नीचे आ रहा है वो x के नीचे आ जाएगा, और 1:1 कर दूंगा तब क्या हो जाएगा, तब सर्कल हो जाएगा, तब सर्कल हो जाएगा, क्योंकि x और y दोनों का नीचे वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा सेम, तब सर्कल हो जाएगा। इसका मतलब 1:1 रेशियो, मिड पॉइंट का लोकस हमेशा सर्कल होगा, लेकिन मिड पॉइंट के अलावा किसी भी रेशियो में डिवाइड करो 1:2, 2:3, 3:4, 4:9, वो हमेशा क्या रहेगा, एक इलिप्स आएगा। एनीवे अच्छी बात है, आप धीरे धीरे समझ रहे हैं चीजों को, ऐसा मैं फील कर रहा हूँ, गलत तो नहीं फील कर रहा हूं मैं, नहीं हो सकता आप बोल सकते हो कि नहीं ना आप गलत फहमी में हो, ऐसा कुछ नहीं, आप ऐसी गलत फहमी मत पालो कि क्या हो रहा है यार, मेरा सिस्टम ही आज पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है। एनीवे मैं समझ गया क्या इशू है। एक 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 अच्छा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, लिखो आंसर को,
A rod of fixed length 2, a rod of fixed length 2 is horizontally welded, WELDED, welded on a circular ring, with center 0,0 and radius 2, and if the ring is rotated about the center, find the locus of the terminal of the rod. क्वेश्चन क्या दिया मैंने? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया, ऐसा नहीं बहुत डिफिकल्ट है. लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज द क्वेश्चन. एक रॉड, एक रिंग है, सेंटर क्या उसका? दरवाजा बंद करके जाना. सेंटर 0,0 है और रेडियस 2 है. 2 यूनिट. अब इस सर्कुलर रिंग पर एक रॉड हॉरिजॉन्टली वेल्ड कर दी गई. मतलब क्या हुआ? रॉड का लेंथ कितना है? 2 यूनिट की रॉड है और उसको इस सर्कुलर रिंग पर किसी एक जगह पर हॉरिजॉन्टली वेल्ड कर दिया. ऐसा मान लो इस रॉड का नेम कर दिया एंड पॉइंट का ए एंड बी है. मान लो ये ए एंड है जो रिंग पर है और बी दूसरा टर्मिनल है बी. अब इस रिंग को क्या कर दिया? इस रिंग को रोटेट कर दिया. अब इस रिंग को रोटेट करेंगे तो ये रॉड भी रोटेट होगी. तो रॉड का जो बी टर्मिनल है उसका लोकस क्या होगा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ द टर्मिनल बी ऑफ द रॉड. ये सर्कल ऐसे ऐसे रोटेट करेगा तो ये रॉड जो होगी वो ऐसे ऐसे रोटेट होगी, ऐसे, है ना? तो उसका जो ए टर्मिनल है, ए टर्मिनल तो इसी सर्कल पर ही रहेगा. तो बी टर्मिनल भी ऐसे मूव करेगा, तो उसका पाथ बताना है, उसका इक्वेशन बताना है. हाँ, एक शिफ्टेड सर्कल होगा, उस सर्कल का इक्वेशन लिखो, उसका इक्वेशन लिखो. ये तो बहुत अच्छी बात बोली कि सर्कुलर पाथ होगा, क्योंकि अगर ये रॉड ऐसे होती, मेरी बात समझो, अगर ये रॉड ऐसे होती, ऐसे रेडियली ऐसे, तब तो आप 100% बोल देते सर्कल का इक्वेशन क्या है. अगर ऐसे रॉड होती दो यूनिट की तो ये सर्कुलर पाथ ऐसा होता, इसी का कॉन्सेंट्रिक हो जाता है ना. तो उस केस में तो इसका इक्वेशन डायरेक्टली आ जाता है. इस वाले केस में इक्वेशन क्या आता? x² + y² = 16, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस कितनी है 2 और ये हो जाती है 4, तो रेडियस हो जाता है 4, तो x² + y² = 16 हो जाता है. क्लियर है? लेकिन मैंने इसको हॉरिजॉन्टल वेल्ड किया है तो डेफिनेटली इक्वेशन में थोड़ा चेंज आएगा. करके बताओ जल्दी से. जो बताएगा वो जीनियस, मतलब जल्दी से बताएगा. बता तो आप सभी देंगे क्योंकि जीनियस तो आप सभी हैं, मुझे पता है. बस पढ़ते नहीं है, यही कुछ बच्चे हैं ना जो एफर्ट नहीं डालते हैं सारे दिमाग वाले. हाँ, x² + y² = 4. ये तो इसी का इक्वेशन है, रिंग का. बड़ा सर्कल छोटा सर्कल की बात नहीं, बड़ा सर्कल तो होगा ही नहीं. हाँ,
देखो ऐसे समझो, अगर ये ए पॉइंट यहां आ जाएगा रोटेट करते हुए, तब तो ये वाला यहां चला जाएगा, और जब ए पॉइंट यहां आ जाएगा तो बी यहां आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? मैं ए की कुछ लोकेशन ले रहा हूं, अगर ये यहां आ गया तो बी यहां आ जाएगा, अगर ए यहां है तो बी यहां आ जाएगा, बी ऐसे, ये ए यहां आ गया ए, तो बी यहां आ जाएगा यहां पर। तो लगभग बात क्लियर समझ में आ रही है? ऐसा कुछ सर्कल होगा, ऐसा ऐसा सर्कल आएगा ऐसा। अगर मैं सिर्फ बना बना के देखूंगा ना तो भी ऐसा सर्कल समझ में आ जाएगा, बट चलो मैं उस पे नहीं जाता, मैं बोलता कि मुझे बी को मान लेना है क्या, एच कमा के। यही तरीका होता है ना कि जिसका लोकस चाहिए उसको एच कमा के मान लो। अब इसके बाद में क्या करेंगे? अब इसके बाद सबसे पहले मैंने बोला बी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें ए मिल जाए। बी क्यों मूव कर रहा है ये बताओ? बी के मूव करने का वजह क्या है? ए मूव कर रहा है ना? तो ए को पहले लिखो, ए, ये लेंथ कितनी है 2, और हमेशा ये 2 ही रहेगी ना, और ये एंगल थीटा चेंज हो रहा है, ये एंगल थीटा चेंज हो रहा है। अगर ये एंगल थीटा चेंज हो रहा है और ये डिस्टेंस 2 है, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, जल्दी बोलो? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए 2 cos थीटा, 2 sin थीटा। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। एक्स कोऑर्डिनेट ए जो है वो 2 cos थीटा है, y ऑफ ए इज 2 sin थीटा। अच्छा, बी का देयरफॉर फॉर बी, फॉर पॉइंट बी, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी एच क्या आया? तो ये अगर लेंथ 2 cos थीटा हुई, दिस इज 2 cos थीटा, और प्लस ये क्या हो गया 2, तो एच हो गया 2 + 2 cos थीटा। एग्रीड? और के क्या हो गया? के तो सेम है, ये और ये सेम है, के 2 sin थीटा आया। तो आई थिंक बात खत्म हो गई, इक्वेशन आ गया। हाँ मिस्टर सुकृत बोलो आप। सर लेकिन आपने जब वेल्ड करा है तो हमेशा तो ना हॉरिजॉन्टली रहेगा वो, जब आप सर्कल को रोटेट करोगे। बिल्कुल रहेगा जी। सर वेल्ड सर, फिर तो एक जैसे इस अभी ए बी सर वो है, वो इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लेकिन जब आप सर्कल को रोटेट करोगे तो हमेशा पैरेलल होना रहेगी। बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, 110%। यू हैव एनी डाउट? यस सर, ये कैसे रहेगा? अभी बताता हूँ, हैव पेशेंस। h-2 का होल स्क्वायर क्या हो गया? 4 cos स्क्वायर थीटा। एग्रीड? और k स्क्वायर क्या हो गया? 4 sin स्क्वायर थीटा। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो आंसर आया h-2 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू कितना आया? 4। अब h को x लिख दो और k को y लिख दो, तो आ गया तुम्हारा x-2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। लोकस इज अ सर्कल विथ सेंटर 2, 0 एंड रेडियस 2। तो ये सेंटर हो जाएगा ये, और 2 यूनिट रेडियस का सर्कल होगा। तो बिल्कुल ऐसा इस सेम सर्कल को आप 2 यूनिट राइट में शिफ्ट कर दो, बस ऐसा, ये लोकस आ जाएगा। अब आप में से कुछ बच्चे, आपके कुछ मित्र बोल रहे हैं कि सर ये रॉड हमेशा हॉरिजॉन्टल थोड़े ना रहेगी। तुम भी हो ये चू ब्रूटे, आप भी हैं उसी में। अच्छी बात। और कौन कौन महात्मा है? अरे रुक जाओ। हाँ, कितने लोगों को ये कंफ्यूजन है? मैंने क्या बोला था? वेल्ड किया कैसे? हॉरिजॉन्टली वेल्ड किया। मतलब क्या होता है इसका? मतलब ये होता है कि अगर ऐसा एक सर्कल है और उस सर्कल का तो इक्वेशन तुम्हें बता दिया था, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये ऐसा है ना? सेंटर इसका 0, 0 है, रेडियस 2 है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको?
अच्छा, रॉड में कहीं भी डाल देता हूँ, मान लो यहाँ रॉड है, यहीं पर वेल्ड कर दिया शुरू में ही, ये ए है और ये बी है, किसी भी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस से रॉड का एंगल क्या होना चाहिए, 0। गॉट इट और नॉट? अब मुझे बताओ कि अगर ये ए पॉइंट यहां चला आया रोटेट करते समय, तो ये रॉड रोटेट करने का मतलब क्या हुआ कि एक्स कोऑर्डिनेट इधर शिफ्ट हुआ और वाई कोऑर्डिनेट ऊपर शिफ्ट हुआ, तो ये रॉड ऐसे आएगी, ऐसे यहां से ऐसे रहेगी। अरे ऊपर कैसे हो जाएगी यार, तू भी ऐसी बात कर रहे है, कैसे ऊपर हो जाएगी? क्योंकि रॉड तो हॉरिजॉन्टल है यार। ऐसे सोचो कि एक ऐसे रिंग है, अब ये रिंग ऐसे करेगा तो ये ऐसे ही रहेगी ना, ऐसे जैसे क्रैंक जैसे होता है, ऐसे ऐसे में। अच्छा एक बात बताओ, वेल्ड कर हॉरिजॉन्टली वेल्ड करने का मतलब क्या? मान लो ये पॉइंट ऐसे, ये रेडियस है ना, ये रेडियस और रॉड के बीच का एंगल क्या हुआ? हाँ, रेडियस और इसके बीच एंगल 0। नीचे वाली बात कर रहे हो, तो मैं वही बोल रहा हूं कि एक रिंग पर अगर रॉड ऐसे लगाओगे और ये सर्कुलर पाथ पे जाएगा, तो वो रॉड तो वैसे ही रहेगी ना। रॉड 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 ऐसे ऐसे कैसे रोटेट कर जाएगी, ये बताओ। अरे तुम एक करके देख लो एक्सपेरिमेंट, एक रिंग ले लो, एक्स एक्सिस पर रॉड ले लिया, अब एक्स एक्सिस से रॉड का बीच का एंगल जो है वो कांस्टेंट ले लिया, एक्स एक्सिस से रॉड जो है हॉरिजॉन्टल रॉड ले लिया। अब जब ये रोटेट करेगा तो एक्स एक्सिस से उसका एंगल कैसे चेंज होगा भाई? एक्स एक्सिस से एंगल तब उस लाइन सेगमेंट का चेंज होगा जब वो रॉड ऐसे शिफ्ट हो, ऐसे ऐसे कैसे शिफ्ट होगी? वो अगर मैं हिंज कर देता उसको, हिंज, तो एक अलग बात है। मैं तो बोल रहा हूं कि एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल हॉरिजॉन्टल, ये रॉड हॉरिजॉन्टल ही है, तो हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल ही रहेगी। जब यहां होगा, जब ये पॉइंट यहां आ जाएगा तब क्या होगा? तब भी रॉड ऐसे रहेगी, ऐसे। जब ये पॉइंट यहां आ जाएगा तब क्या होगा? तो भी रॉड ऐसे ही रहेगी, ऐसे। अच्छा, तुम कुछ तो, ओके ओके ओके, एक सेकेंड। अच्छा तुम ऐसा कर दो, मैं तुम्हारी डाउट को समझ गया। हाँ हाँ, वो क्रैंक क्रैंक जैसा मान लो इसको, ये जो है ना, ये हमेशा ऐसा ले लो इसको कि इट इज प्रोजेक्टिंग हॉरिजॉन्टली, ये लिख दो वहां पर, चलो, प्रोजेक्टिंग हॉरिजॉन्टली राइट वर्ड ऐसे लिख दो, चलो, और इस लफड़े से ही निकल जाओ यार। क्योंकि बात सही, अगर वेल्ड हो जाएगा तो उस केस में थोड़ा सा ट्रबल है, क्योंकि जब ये वाला पॉइंट यहां पहुंचेगा तब वो रॉड ऐसे हो जाएगी, ऐसे। वो प्रोजेक्टिंग हॉरिजॉन्टली होगा तभी उस चीज को बोल सकते हैं, तो आप हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड राइट वर्ड मान करके आप कैलकुलेट कर लो, दैट्स इट, सिंपल है। सर वैसे अगर वेल्डिंग वाले केस का ये लोकस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? हाँ हाँ हाँ, अगर वेल्डेड ही है सर, उसका लोकस निकालना है। आ जाएगा, सोचना पड़ेगा। पहले ये वाले क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7 8, फटाफट जल्दी आंसर करो। बता 9, 7 और 9। सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर निकालो।
हाँ जी, बोला गया 2 1 इज अ फिक्स पॉइंट, ए इज अ वेरिएबल पॉइंट लाइंग ऑन दिस कर्व। ये कर्व क्या है? सर्कल। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सिंपल है। क्या आया जल्दी बोलो। एक कर्व दिया हुआ है, सर्कुलर पाथ, जिसका इक्वेशन पता है, इसका इक्वेशन आपको मालूम है। ये y एक्सिस है, मान लो ये x एक्सिस है, ये 0,0 है, ये पाथ का इक्वेशन है x² + y² = 4। अब बोल रहे हैं कि 2,1 एक पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा पहले बताओ। 2,0 और ये वाला पॉइंट क्या होगा? 0,2। 2,1 कहाँ पर होगा? यहाँ कहीं होगा। 2,1 एक फिक्स पॉइंट है ए, और ऑब्वियसली ये इस सर्कल के बाहर होगा। और बी कहाँ है? बी लाइज ऑन दिस सर्कल, तो बी मान लो कहीं पर भी हो सकता है। मान लो बी पॉइंट ये पॉइंट बी है, सरकमफरेंस पर कोई पॉइंट है बी। और ऑब्वियस ही बात है कि बी अगर ये पॉइंट है तो बी पॉइंट तो मूव करता रहेगा, और ए फिक्स है, तो ए बी लेंथ जो है ये चेंज होती रहेगी, ए बी चेंज होता रहेगा ऐसे। जैसे अगर बी यहाँ आ गया तो ए बी ये हो जाएगा ऐसे, बी अगर यहाँ आ गया तो ए बी ऐसे हो जाएगा ऐसे। हमें क्या निकालना है? बी यहाँ आ गया तो ए बी विल बी लाइक दिस। हमें इस ए बी के मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, तो ए बी के मिड पॉइंट का लोकस आप निकाल सकते हो। अगर हमें बी का कोऑर्डिनेट मिल जाए तो निकल जाएगा। बी वेरिएबल पॉइंट है, ये लेंथ कितनी है? 2, और ये एंगल चेंज हो रहा है ना, थीटा। Yes, sir. लिख दो बी का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम? 2 cos theta, लेट ओ बी मेक्स एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। तो ऑब्वियसली बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा 2 cos थीटा, 2 sin थीटा। और मिड पॉइंट मान लो ये m है, h, k, जिसका लोकस चाहिए। व्हाट इज h? h क्या होगा? सेक्शन फार्मूला लगाओ फटाफट जल्दी से। 2 + 2 cos थीटा बाई 2, और k क्या हो गया? 1 + 2 sin थीटा अपॉन 2। तो ऑब्वियसली h - 1 = cos थीटा आया, और 2k - 1 = 2 sin थीटा। ये सिस्टम का डिस्चार्ज हो गया। हाँ, 2k - 1 क्या आएगा? 2 sin थीटा। फिर आप स्क्वायर करके ऐड करो, फटाफट आंसर बताओ क्या है। स्क्वायर करके ऐड करो और आंसर बताओ। h - k का होल स्क्वायर प्लस 2k - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो पेन नहीं चल रही थी ना, इसलिए अब लिखो क्या लिखा है। कुछ नहीं लिखा है। चलो भाई, हाँ क्या है? 2k - 1 = 2 sin थीटा। हाँ, 2k - 1/2 का होल स्क्वायर आएगा। तो ये भी एक सर्कल आ जाएगा, ये भी लोकस एक सर्कल आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या क्या क्वेश्चंस करके आएंगे वो मैं बता रहा हूँ। एक सबसे पहले तो एक्सरसाइज 1 है ना, टेक्सचुअल एक्सरसाइज, उसको भी कर लेंगे अभी आज के अगेंस्ट में। अब आप ये सारे क्वेश्चन करके आएंगे। गेम 6 के सारे सवाल कर जाएंगे, ऑल। देयर आर 24 क्वेश्चंस, तो आप इसमें से क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड सारे कर सकते हैं, हालांकि 7 के पहले वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, तो गेम 6 कंप्लीट करके लाएंगे।
और जो लोग का गेम 6 हो जाना वो गेम 7 के भी क्वेश्चन कर सकते हो, उसमें थोड़े से चैलेंजिंग है प्रॉब्लम्स। फर्स्ट 10 प्रॉब्लम गेम 7 की भी ट्राई कर सकते हैं, बट गेम 6 आप टारगेट पे रखो, गेम 6 करो। और टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 और 2, 1 एंड 2 कर सकते हैं, 3rd अभी नहीं करेंगे क्योंकि अब जब लोकस खत्म होगा कल की क्लास में हम लोग टेकअप करेंगे स्ट्रेट लाइन एज ए लोकस, तो 2 लेक्चर में स्ट्रेट लाइन पर रहूंगा। स्ट्रेट लाइन पूरा जितना आपके सीबीएसई सिलेबस में है उसको कवर करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग सर्कल एज ए लोकस करेंगे, पैराबोला एज ए लोकस करेंगे, इलिप्स एंड हाइपरबोला एज ए लोकस करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म सारे बता करके। तब हम लोग वापस आएंगे पॉइंट रिलेटेड टू ट्रायंगल और यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ लोकस। तो तुम्हारा काम हो जाएगा। उसके बाद फिर हम एक एक टॉपिक टेकअप करेंगे, लाइक स्ट्रेट लाइन डिटेल में, फिर सर्कल डिटेल में, फिर पैराबोला डिटेल में, ऐसे चलेंगे, राइट। तो कल तक के लिए जितना मैंने काम दिया ये होना चाहिए आपका कंप्लीट। कौन सा? हाँ जी, दैट्स इट। अच्छा, आपका डिस्कशन कहाँ तक बचा हुआ है इसमें? डाउट सेशन में प्रोग्रेशन हो गया? प्रोग्रेशन हो गया। मैंने प्रोग्रेशन का जो लेवल 2 वाला डिस्कशन था वो भी शेयर कर दिया, तो जिन्होंने लेवल 2 सॉल्व कर रहे हैं वहां से अपने डाउट देख सकते हैं। इसके अलावा लेवल 2 में जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके डाउट होंगे वो मुझे शेयर कर देंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में तो अभी इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो जस्ट स्टार्ट ही चल रहा है, तो गेम तो डिस्कस होती ही जा रही है साथ के साथ में। कल मैं गेम के सवाल डिस्कस करूंगा, गेम 6 के। हाँ, उसमें तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर भी कल रहने दो, 1-2 दिन रुक के ले लेना डाउट्स, क्योंकि नहीं, अभी नहीं। पिछले 3 दिन में डाउट्स ही हुए थे ना, संडे मंडे और ट्यूसडे। संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन लगातार डाउट सेशंस थे, तो गेम 4 तक तो हो चुका है, तो सिर्फ गेम 6 ही है। तो गेम 6 आज करोगे नहीं ना? अगर मैं कल डाउट के लिए नहीं बोलूंगा तो गेम 6 आप करेंगे नहीं। सर टेक्सचुअल भी करनी है फिर साथ में? टेक्सचुअल के डाउट नहीं लेंगे। टेक्सचुअल एक्सरसाइज के जो डाउट है वो हमेशा वो मंडे ट्यूसडे वेंसडे में होंगे, ठीक है। तो टेक्सचुअल के डाउट जो है मैं रेगुलर क्लास में नहीं लूंगा, लेकिन गेम के डाउट हमेशा क्लास के, गेम अलग से नहीं होती है। गेम का मतलब है कि उस गेम में मैंने 10 सवाल थे मैंने कराए तो 10 आपको करने, और वो हर दिन डिस्कस होना चाहिए। मतलब आज जो मैं बोला वो कल डिस्कस होना चाहिए क्लास के अंदर में। गेम के सारे सवाल कल डिस्कस होंगे, टेक्सचुअल के आप करते रहो, डिस्कशन होगा मंडे को या ट्यूसडे को। डन? ओके, थैंक यू।